नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जानकर बेहद अफसोस होगा कि मसलक आला हज़रत के पैरोकार अखलाक के धनी हमारे मुखलिस मुरब्बी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाहजहां फैज़ी साहब क़िबला नाज़िम आला मदरसा क़ादरिया जमाल रज़ा सरंगातुल लोहरदगा की नमाज जनाजा का मंजर है। 26 शवाल मुकर्रम सन 1445 हिजरी बमुताबिक 6 मई 2024 को हजरत का विसाल हो गया है। इंतकाल से 2 माह कबल यानी रमजान शरीफ से चंद दिन पहले जो हजरत की तकरीर हुई है, आप हजरत इस जनाजे के मंजर के बाद वो हजरत की तकरीर भी समाप्त करेंगे और हजरत के हक में दुआ फरमाएं कि मौलाए कदीर हजरत को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। सुन लो, अगर आपने चल करके ये 11 महीने तक अगर आपने गुनाह कर लिया है, आपने चल करके अपने गुनाह अपने पाँव को गुनहगार अगर बना लिया है, आपने किसी हाथ से अपने आप को अगर गुनहगार बना लिया है, आंखों से देखकर आंखों को गुनहगार बना लिया है और सरापा गुनहगार हो गए हो, तो मेरे आका जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के धोकनी के करीब आ जाओ। उसी धोकनी का नाम है रोजा। उस रोजे के करीब आ जा, रमजान के महीने में उतर जा। नादान 1 महीने तक चल करके निकलेगा तो तू ऐसा वैसा नहीं होगा। अरे जिस गली से गुजरोगे तुझको कहा जाएगा मोहब्बत का दीवाना जा रहा है। जिस गली से गुजरोगे उस गली में तेरा प्रचार होगा, तेरा ही चर्चा होगा और ऐसा गुनाह से पाक हो जाएगा जैसे अभी 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 माँ के पेट से पैदा हुआ। आका करीम ने फरमाया उसका कफारा देना चाहोगे? क्या सरकार जो आप फरमाए मैं करूंगा मेरे आका। तो सरकार ने फरमाया कि तुम उस रोजे का कफारा ये है कि 60 रोजे रखो और 1 रोजे इस फर्ज के कज़ा रख लेना ताकि तेरा 61 रोजा हो जाए, तेरा कफारा भी अदा हो जाएगा, तेरा रोजा भी अदा हो जाएगा। तो वो सहाबी रसूल खड़े हो गए, असर को झुका लिया, सर को झुका लिया। क्या सरकार और कोई रास्ता नहीं? क्या क्या क्यों? क्या हुजूर 1 रोजा में तो ये हाल है, 60 रोजा में क्या हाल होगा? 1 रोजा में तो ये मामला है सरकार कि हम बच ना सके और 60 रोजे पैर दर पैर रखूं। आका ये हमको तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि जब 1 महीने का ये आलम है तो 2 महीने का आलम क्या होगा? सरकार कोई और दूसरा रास्ता नहीं। तो आका ने फरमाया अच्छा दूसरा रास्ता चाहिए? कहां सरकार? क्या ठीक है तो फिर 60 मिस्किनों को पेट भरकर खाना खिलाओ। तो साहबी सोचने लगे या अल्लाह ये 1 दिन का खाना तो मेरा मुयस्सर नहीं होता, ये 60 आदमी को कहां से खिलाए? आका की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे पास इतनी इस्तिताअत नहीं है मौला कि मैं 60 मिस्किनों को खाना खिला सकूं। आका कुछ तो करम कर दीजिए। आप कोई रास्ता नहीं। तो साहब ये रसूल रोके रोके कोने से और कोने में धाड़े मार मार कर रोने लगे। खुदा की कसम अगर किसी मुसलमान भाई से कोई गलती हो जाए तो फौरी तौर पर दुनिया ही में तौबा इस्तग़फ़ार कर लो, क्योंकि वहां के अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यही तौबा चिल्ला सब कुछ करके साफ सुथरा होकर के मरो। खुदा की कसम वहां के जरा बराबर भी अगर अज़ाब दे दिया जाए ना तो हमारा जिस्म बर्दाश्त के लायक नहीं। वो सहाबी दीवार के सामने टेक लगा करके सारों कतार रो रहे हैं, कह रहे हैं मौला मैं तो तबाह हो गया, ना तो मेरे पास 60 मिस्किन को खाना खिलाने के लिए मेरी दौलत और सरबत है मौला, ना तो मुझे 60 रोजे रखने की इस्तिताअत है। एक परवरदिगार मैं तो तबाह हो गया। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल तू हमारे गुनाह को माफ फरमा दे। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल हमने तेरी फर्जियत को छोड़ा है मौला, तू तो रहीम व करीम है मौला, तू तो माफ करने वाला है मौला। अगर तू चाह ले तो तेरी फर्ज भी तू अपने फर्ज को भी माफ कर सकता है मौला। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल तू माफ कर दे। सारों कतार हो रहा है, रोते रोते हिचकियां
बंध रही है। इतनी ही देर में कोई सहाबी आते हैं और आने के बाद सरकार की बारगाह में कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा ये नया बाग है मौला, उस नए बाग में ये फल दिया है मेरे आका, ये फल आपकी बारगाह में हिबा है, सरकार आप इसको कबूल फरमा लीजिए, आप इसको कबूल फरमा। थोड़ा सा खजूर है बात से तोड़ के देहाती सहाबी मिला दिया, और जैसे ही सरकार ने उसको लिया और लेने के बाद कहा कि फलाना सहाबी कहां है, जिसने कहा है कि रोजा टूट गए और तबाह हो गए, वो सहाबी कहां है। जैसे ही आवाज सुना उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई, डरते डरते उसी कोने में खड़े हुए कहा, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं, कोई हुक्म है मेरे आका, क्या कोई वही आ गई है मेरे लिए। कहा मेरे गुलाम मत घबरा, तेरे पास माल नहीं है ना, इधर आ गया। थोड़ा सा लगा, धड़कने कुछ कम हो, रसूल की बारगाह में आए, आका करीम ने फरमाया, ये छुहारे हैं, ये छुहारे, ये खजूर का दाना है, ये खजूर, ये मुकम्मल के मुकम्मल ले जा और मदीने के गरीबों में बांट दे, जा तेरा बांट देना होगा, तेरा बांट देना होगा, तेरा कफारा भी अदा हो जाएगा और तेरा फर्ज। तो सहाबी उस खजूर को लिए और कभी हंसते हैं, कभी सरकार के चेहरे को देखते हैं, कभी हंसते, कभी सरकार के चेहरे को देखते, कभी खजूर को देखते। आका ने फरमाया क्या बात है, कभी मुस्कुराते हो कभी खजूर देखते हो। कहा सरकार आपने बांटने का हुक्म दिया, और वो भी गरीबों को, वो भी गरीबों को। कहा तो इसमें क्या बात है। कहा हुजूर मदीने के गलियों में चक्कर लगा करके पता कर लीजिए, क्योंकि मदीने में मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है मेरे आका, मैं बांटू तो किसको बांटू। आका करीम की रहमत वाले दरिया बहने लगे और मेरे आका ने फरमाया, और मेरे आका ने फरमाया, मेरे प्यारे सहाबी सुन ले, अरे ये खजूर का गट्ठा ले जा, अपने बाल बच्चों के साथ बैठकर खा ले, जा तेरा कफारा भी अदा हो जाएगा, तेरा रोजा भी अदा। तो ये मसला सिर्फ और सिर्फ उसी सहाबी के लिए है, हमारे और आपके लिए नहीं है। हमारे और आपके लिए ये है कि 60 को रोजा रखना ही होगा, रोजा नहीं रख पाते हैं तो 60 मिस्किनों को खिलाना ही होगा, और अगर नहीं खिला पाते हैं तो 60 रोजे का फितरा अदा करना ही होगा। 5 को फितरा अदा नहीं होता है, 60 को फितरा तय कर लो, इतना आसान नहीं है। तो वह सूरत, ये रमजान शरीफ का महीना आने वाला है, मेरे भाई हम तैयार हो जाएं, सरकारी कायनात रही तैयब तो बसना के चाहने वाले हैं, तो फिर हमको चाहिए तो इंशाअल्लाह रोजा रखेंगे ना, जब रखिएगा तो फिर इंशाअल्लाह कभी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।